नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म जिसका नाम है सोलो। और यह फिल्म सन 2018 में प्रदर्शित हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 5/10। यह कहानी एक लड़के अल्वारो विज़केनो अल्बर्टोस की है और यह घटना इसके साथ घटी थी 6 सितंबर सन 2014 को। कहानी की शुरुआत में एक आदमी को एक बहुत बड़ी चट्टान से लटका हुआ दिखाया जाता है, जिसके ठीक नीचे एक बहुत बड़ी गहरी खाई और गहरा समुद्र है। जिंदगी और मौत के बीच में झूला झूलता ये इंसान है अल्वारो अल्बर्टोस। कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि अल्वारो अपनी गर्लफ्रेंड ओना के साथ एक बीच पर बैठा हुआ है और उसको अपनी सर्फिंग की कहानियां सुना रहा है। नीलो अल्वारो का बेस्ट फ्रेंड होता है, जिसके साथ वह सर्फिंग करने के लिए समुद्र में जाया करता था। एक रात को अल्वारो जब अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी मना रहा होता है तो नीलो उस पार्टी में कहता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अब कनाडा में शिफ्ट हो रहा है। इस बात को सुनकर के अल्वारो उदास हो जाता है, क्योंकि वह भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहता था। इसके बाद वह शराब पीता है और उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे के साथ नाच रही है, और इसके बाद वहां पर हाथापाई हो जाती है और वे लोग अल्वारो की पिटाई कर देते हैं। नीलो उसे उस पार्टी से अलग ले जाता है और उसे उसकी कार में बिठा देता है। रात भर वह इसी कार में रहता है और वहीं पर सो जाता है। सुबह वह अकेले ही गुस्से में सर्फिंग करने के लिए समुद्र की तरफ जाने लगता है। जब वह बड़ी बड़ी चट्टानों को पार करते हुए समुद्र की तरफ जा रहा था, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वह तेजी से उस चट्टान की ढलान पर नीचे की ओर फिसलने लग जाता है। वह अपने हाथों को जमाने की कोशिश करता है और कुछ देर में वह एक जगह पर रुक जाता है। जब वह थोड़ी देर के लिए चट्टान पर रुका होता है, तभी उसकी एक फोन कॉल आती है। उस कॉल को रिसीव करने के चक्कर में उसकी ग्रिप ढीली पड़ती है और वह फिर नीचे की ओर फिसलना शुरू हो जाता है और फिर वह चट्टान के आखिरी छोर पर आकर के लटक जाता है। अल्वारो उस चट्टान पर कई घंटों तक लटका रहता है। यहाँ से अगर वो नीचे गिरता है तो मौत तय है, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी पथरीली चट्टानें हैं। इसके बाद अल्वारो समुद्र की लहरों की आवाज को ध्यान से सुनता है और उनको कैलकुलेट करता है, और वह सोचता है कि जब समुद्र की लहरें किनारे पर आएंगी उस समय वह नीचे कूदेगा, और वह ऐसा ही करता है और इससे वह चट्टानों की चोट से बच जाता है। इसके बाद वह समुद्र के किनारे एक पत्थर पर चलने लग जाता है, लेकिन जो ही वह एक कदम बढ़ाता है वह नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसके पैर की एक हड्डी क्रैक हो चुकी थी और वह अब चलने लायक नहीं बचा था। इसके बाद कहानी में आगे दिखाया जाता है कि अल्वारो के हाथ पर एक गहरा घाव बना है और उससे खून बह रहा है। इसके बाद वह अपनी टी-शर्ट को निकाल करके अपने हाथ में लपेट लेता है। उसे लगता है कि उसके लिए किसी की कॉल आ रही थी, लेकिन जब वह अपना फोन चेक करता है तो वह पूरी तरह से पानी में भीगने के कारण हैंग हो चुका था। अल्वारो अपने आप को समुद्र के किनारे अकेला पाता है और इसके बाद वह हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन उस वीराने में उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। अल्वारो कुछ देर के लिए किनारे पर आराम करता है और वह आसमान की ओर देखता है। उसे लगता है कि अब कुछ ही देर में रात हो जाएगी और उससे पहले अपने लिए उसको कोई सुरक्षित स्थान ढूंढना पड़ेगा। बहुत घायल होने के बावजूद भी वह अपने हौसले पस्त नहीं होने देता। समुद्र के थपेड़ों को सहता हुआ वह अपने को एक आइलैंड पर ले जाने की कोशिश करता है। वह अपना एक हाथ और एक पैर चलाते हुए लगातार पानी में तैरने की कोशिश कर रहा था। उसके घावों से लगातार ब्लड निकलने के कारण वह वीकनेस फील कर रहा था, लेकिन वह फिर भी अपना हौसला बुलंद रखता है और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है। लेकिन तभी वह अचानक से समुद्र के नीचे डूबने लगता है और समुद्र की तली पर जाकर के फिर से वह एक बार जोर लगाता है और ऊपर आ जाता है। समुद्र की लहरों को पार करता हुआ अल्वारो समुद्र के तट पर पहुंच जाता है। अभी उसको यहाँ पर लगभग 24 घंटे बीत चुके हैं और वह समुद्र के तट पर लेटा हुआ वह दूर दूर तक अपनी नजरों को दौड़ाता है कि शायद उसे कोई बचाने के लिए यहाँ पर आए, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि अल्वारो वहाँ सर्फिंग करने के लिए गया है। इसके बाद कहानी में आगे दिखाया जाता है कि समुद्र की लहरें उसके सर्फिंग बोट को किनारे पर ले आती हैं और अल्वारो रेंगते हुए उस सर्फिंग बोट को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी समुद्र की बहुत तेज लहरें आती हैं और उसका सिर एक चट्टान से टकरा जाता है। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो वह अपने बैग को एक चट्टान में फंसा लेता है और इस तरह से समुद्र की तेज लहरों से वह अपने आप को बचा पाता है। अल्वारो के हाथ से लगातार खून बह रहा था। वहाँ पर एक पक्षी उसके हाथ से मांस नोचने लग जाता है, लेकिन तभी अल्वारो अपने दूसरे हाथ से उसको दूर भगा देता है। फिर वह रेंगते हुए समुद्र के तट पर आ जाता है। अभी तक अल्वारो को यहाँ 30 घंटे हो चुके हैं और उसने कुछ भी खाया पिया नहीं है। वह एक बोतल में पानी ढूंढता है, लेकिन उसमें पर्याप्त पानी नहीं रहता है। कुछ देर के बाद उसे मिट्टी में से एक फॉयल पेपर मिलता है। उस फॉयल पेपर को काट करके वह अपने घावों पर लगा देता है। रात के सुनसान अंधेरे में उसे बादलों के गरजने की आवाज सुनाई देती है और वह उस फॉयल पेपर को
रेत पर गड्ढे करके बिछा देता है और उसके बाद उसमें कुछ पानी इकट्ठा होता है और उस पानी से वह अपनी प्यास बुझाता है। इसके बाद वह रात के अंधेरे में जमीन में लेट जाता है। वह अपने आप से वादा करता है कि वह किसी भी हालत में यहाँ से जिंदा वापस जाएगा। आगे कहानी में दिखाया जाता है कि सुबह होने पर अलवारो को फोन की रिंगटोन सुनाई देती है। वह उस रिंगटोन को सुन करके अपने फ़ोन को मिट्टी में ढूंढने लगता है और उसे वह फ़ोन मिल जाता है। इसके बाद वह अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ काफ़ी देर तक वीडियो कॉल करता है और उनसे बातचीत करता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि यह उसका इल्यूज़न है और वह बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद वह देखता है कि उसका सर्फिंग बोर्ड किनारे पर आ गया है। वह रेंगते हुए उसके पास चला जाता है। अलवारो को यहाँ पर काफ़ी टाइम बीत चुका है और उसने कुछ भी नहीं खाया था और इस वजह से अब उसके बॉडी में एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बची थी और वह इसके बाद समुद्र के किनारे पर लेट जाता है। इतनी कठिनाइयों को झेलने के बाद भी वह अपने आप को भरोसा दिलाता रहता है कि वह जिंदा रहेगा और अपने घर तक जाएगा। इसके बाद वह एक लास्ट कोशिश करता है और अपनी सर्फिंग बोट पर बैठ करके फिर से लहरों से टकराने लगता है। शरीर में एनर्जी न होने के कारण वह ज़्यादा देर तक लहरों पर नहीं चल पाता और फिर से धीरे धीरे समुद्र की तलहटी में जाने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसने मौत को एक्सेप्ट कर लिया हो। उसका सर्फिंग बोट अभी भी समुद्र की तलहटी पर तैर रहा था। तभी वहां पर एक चमत्कार होता है और रेस्क्यू टीम उसके पास पहुंच जाती है। वे उसे ऊपर ले आते हैं और इस तरह से 2 दिन से मौत के पंजे में फंसे अलवारो को रेस्क्यू टीम बचा करके वापस ले आती है और हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। यह कहानी हमें बताती है कि हमें कभी भी अपना हौसला नहीं छोड़ना चाहिए और ईश्वर भी उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद के लिए खुद तैयार रहते हैं। फिल्म के अंत में उस आदमी को भी दिखाया जाता है जिनके साथ 6 सितंबर सन 2014 को यह घटना घटी थी और इसके साथ ही अलवारो के ओरिजिनल रेस्क्यू को भी बताया जाता है जब उन्हें रेस्क्यू टीम ने बचाया था। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई होगी और इस कहानी ने आपको मोटिवेट किया होगा। इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़िए और इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पारिवारिक सदस्यों का ध्यान रखिएगा।